भारत में व्यापारिक समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध जटिल और बहुआयामी हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी ने मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी पहलों के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाने, नियमों को सरल बनाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सुधार भी लागू किए हैं। प्रारंभ में मोदी को व्यापारिक समुदाय के कई लोगों से मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ, जो उनके व्यापार समर्थक एजेंडे और आर्थिक सुधार के वादों के बारे में आशावादी थे। बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटलीकरण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसी पहलों पर उनके जोर को अधिक व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने की कोशिश की है, जिसका लक्ष्य छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को सशक्त बनाना और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करना है। चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद मोदी ने कुछ प्रभावशाली व्यापारिक नेताओं के साथ मजबूत संबंध बनाए रखा है, उनकी विशेषज्ञता और राष्ट्रीय विकास एजेंडा के लिए समर्थन का लाभ उठाया है। व्यापारिक हस्तियों के साथ उनकी बातचीत में अक्सर निवेश के अवसरों, तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के लिए रणनीतियों पर चर्चा शामिल होती है। हाल के वर्षों में कोविड-19 महामारी ने भारत में सरकार और व्यवसायों दोनों के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां पेश की। इस अवधि के दौरान मोदी के नेतृत्व ने, जिसमें व्यवसायों को समर्थन देने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और सुधार शामिल हैं, व्यापारिक समुदाय के भीतर धारणाओं को प्रभावित किया है। इसके अलावा मोदी के प्रशासन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को बढ़ाने के लिए वैश्विक व्यवसायों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के महत्व पर जोर दिया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी पहल और ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और G20 जैसे मंचों में भागीदारी ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा मोदी सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने, उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकिंग, वित्त और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों को प्राथमिकता दी है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) जैसी पहल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के मुद्दे को संबोधित करने और बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार करने में सहायक रही है। इसके अलावा मोदी सरकार ने भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से पहल की है, जैसा कि नियमों को सरल बनाने, नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और लाल फीताशाही को कम करने के प्रयासों से पता चलता है। व्यवसाय पंजीकरण, कर दाखिल करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत, सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने और दक्षता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही है। इसके अलावा मोदी के प्रशासन ने उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन और स्टैंड अप इंडिया, जो इच्छुक उद्यमियों को, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समर्थन और वित्त पोषण के अवसर प्रदान करते हैं। हाल के वर्षों में भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। सरकार स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रही है। इन प्रयासों ने न केवल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित किया है, बल्कि भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी संचालित उद्यमों के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने नोटबंदी और सख्त भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के कार्यान्वयन जैसे उपायों के माध्यम से भ्रष्टाचार और काले धन जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करने के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि इन पहलों को व्यापारिक समुदाय से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार की आवश्यकता पर आम सहमति है।
इसके अलावा मोदी सरकार ने विदेशी निवेश के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने, विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों को उदार बनाने के लिए सुधारों को लागू करने के महत्व को पहचाना है। FDI प्रक्रियाओं को सरल बनाने, क्षेत्रीय सीमा बढ़ाने और निवेशक सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास भारतीय बाजार में विदेशी पूंजी और विशेषज्ञता को आकर्षित करने में सहायक रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) और टिकाऊ व्यापार प्रथाओं के बढ़ते महत्व को पहचानते हुए सतत विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से पहल को प्राथमिकता दी है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यवसायों और हितधारकों से समर्थन मिला है। इसके अतिरिक्त डिजिटल इंडिया के लिए मोदी का दृष्टिकोण व्यापारिक समुदाय के साथ मजबूती से जुड़ा है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने जैसी पहलों ने तकनीक प्रेमी उद्यमियों और कंपनियों के लिए अवसर पैदा किए हैं। डिजिटलीकरण पर सरकार के जोर ने न केवल व्यवसाय संचालन को सुविधाजनक बनाया है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता के लिए नए रास्ते भी खोले हैं। मौजूदा चुनौतियों और विवाद के क्षेत्रों के बावजूद मोदी और व्यापारिक समुदाय के बीच संबंध गतिशील और बहुआयामी बने हुए हैं। जैसे जैसे भारत आर्थिक वृद्धि और विकास की दिशा में अपनी यात्रा जारी रख रहा है, सरकार और व्यवसायों के बीच सहयोग और जुड़ाव देश के भविष्य के प्रक्षेप पथ को आकार देने और सभी हितधारकों के लिए एक समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने सड़क विकास के लिए भारतमाला परियोजना, बंदरगाहों के विकास के लिए सागरमाला और शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू की हैं। ये पहल निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है, जिसमें व्यवसाय परियोजना निष्पादन, वित्त पोषण और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) पर जोर बढ़ रहा है। सरकार सक्रिय रूप से परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश की मांग कर रही है। यह दृष्टिकोण न केवल सार्वजनिक वित्त पर बोझ को कम करता है, बल्कि परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए निजी उद्यमों की विशेषज्ञता और दक्षता का भी लाभ उठाता है। इसके अतिरिक्त राजनयिक आउटरीच और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर मोदी के जोर ने एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की अपील को और मजबूत किया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी पहल और आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ जैसे क्षेत्रीय मंचों में भागीदारी ने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है, व्यापार के लिए नए रास्ते खोले हैं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SIZ) के विकास को प्राथमिकता दी है और विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक गलियारे बनाए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक विकास और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और नियामक प्रोत्साहन के साथ समर्पित क्षेत्र बनाना है। हालांकि नियामक जटिलता, नौकरशाही देरी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियां भारत की आर्थिक क्षमता की पूर्ण प्राप्ति में बाधा बनी हुई हैं। मोदी के प्रशासन ने इन चुनौतियों को पहचाना है और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) और मेक इन इंडिया कार्यक्रम जैसी पहलुओं के माध्यम से उन्हें संबोधित करने के लिए काम कर रहा है, जो बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। निष्कर्षतः भारत में व्यापारिक समुदाय के साथ मोदी के संबंध आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और व्यवसायों के फलने फूलने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार और व्यवसायों द्वारा ठोस प्रयास भारत की आर्थिक गति को बनाए रखने और समावेशी और सतत विकास के लिए इसकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए आवश्यक हैं।